हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ट्रेट क्या है और क्लास और ट्रेट के अंदर हम सेम नाम की मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि लैरावेल एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना है, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा पहले। उनमें से एक ये भी है ट्रेट। ट्रेट का बहुत ज़्यादा यूज हो रखा है लैरावेल फ्रेमवर्क में, तो आपको अगर आप ट्रेट को अच्छी तरीके से समझते हैं तो लैरावेल की जो फंक्शनैलिटीज हैं जहाँ पे ट्रेट्स का यूज है तो आप उसको ईजिली और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, नॉर्मली आप इंटरव्यू में जाते हो, कि ट्रेट क्या है और हम क्यों यूज करते हैं उसे, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या हम क्लास और ट्रेट के अंदर सेम नाम की मेथड डिफाइन कर सकते हैं, तो वो दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेट है क्या। बेसिकली दोस्तों, ट्रेट एक आप ये कह सकते हैं एक तरीका है जिससे हम कोड को रीयूज करते हैं। अब उस रीयूजेबिलिटी की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है पहले वो देखते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है जब आपसे क्यों करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि मान लो मेरे पास अभी ये सिंपल दो क्लास हैं, एक हेलो नाम से है, एक वर्ल्ड है। दोनों में सिंपल मेथड डिफाइन है दो, ठीक है। और एक क्लाइंट कोड नाम से मैंने मेथड बनाई है जिसमें मैंने एक्सटेंड किया हुआ है हेलो को, ठीक है। तो ये आप इनहेरिटेंस समझते हैं ऑलरेडी। अब अगर मैं इसकी इस मेथड को कॉल करता हूँ इस क्लास की, तो मुझे क्या दिखना चाहिए, क्लाइंट क्लास। तो इसे मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में इस कोड को, बहुत सिंपल है। अब प्रॉब्लम आती है, मान लो आपको ये भी क्लास इसके अंदर एक्सटेंड करनी हुई, मतलब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि इसके अंदर की जितनी भी मेथड्स हैं उनको भी आपको इसमें रीयूज करना है। तो दोस्तों, आप ये नहीं कर सकते पीएचपी में। ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ भी मिल गया कि पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, यानी कि एक चाइल्ड क्लास दो पेरेंट्स को एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे सिंटैक्स एरर दिखेगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम नहीं कर सकते पीएचपी में नेटिवली। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है ट्रेट्स का, कि हम ट्रेट का यूज कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, मान लो ये वर्ल्ड नाम की जो मेथड है, ये से वर्ल्ड, ये मुझे इस क्लास के अंदर चाहिए थी। तो मैं इस क्लास को तो एक्सटेंड कर नहीं सकता, तो इस क्लास के बदले में मैं क्या बनाता हूँ, एक ट्रेट बनाता हूँ। तो उस ट्रेट को किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। ट्रेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेट कीवर्ड लिखना पड़ता है। जैसे क्लास बनाते हैं तो हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस कीवर्ड लिखते हैं, वैसे ही हमें ट्रेट कीवर्ड लिखना पड़ता है। और फिर हमें देना होता है उस ट्रेट का नाम। तो मैंने यही नाम कॉपी कर देता हूँ जो मैंने वर्ल्ड नाम का बनाया था, ठीक है। फिर सिंपल मैंने इसकी बॉडी के अंदर यही फंक्शन में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ये क्लास इजीली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जो क्लास थी उसकी मुझे मेथड यहाँ पे यूज करनी थी, तो मैंने क्या किया कि मैं एक्सटेंड तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया, उसका ट्रेट बना दिया। अब ट्रेट बनाने के बाद इस कोड को मैं कहीं भी किसी क्लास में इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, अगर इस क्लास के अंदर मुझे इसका कोड चाहिए तो वो कैसे आएगा। उसके लिए दोस्तों, ट्रेट यूज करने के लिए एक कीवर्ड है, वो है यूज। यूज और आपको ट्रेट का नाम देना होता है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इस यूज कीवर्ड का क्या यूज है यहाँ पे, कि ये क्या करता है कि जो ट्रेट है उसकी जो मेथड है उसको सिंपली लाके यहाँ पे पुट कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मेथड एक्सेसिबल है इस क्लास के थ्रू, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो अभी तक हम इस मेथड को कॉल कर रहे थे, अब मैं सेव वर्ल्ड मेथड को यहाँ से कॉल करता हूँ। तो मैं सेव वर्ल्ड को कॉल करता हूँ, अगर सब कुछ सही है तो ये रन होना चाहिए और मुझे वहाँ पे वर्ल्ड दिखना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो ये होता है बेसिकली ट्रेट। अब इस और एक चीज़ और कि जैसे इंटरफेस के का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वैसे ट्रेट का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये दोस्तों सिर्फ कोड रीयूजेबिलिटी के लिए है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। इसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कभी, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल ट्रेट हो, तो बिल्कुल आपके पास मल्टीपल ट्रेट हो सकते हैं। मान लो एक क्लास मैंने बनाई हेलो वर्ल्ड, सॉरी ट्रेट एक बनाया और इसमें है हेलो वर्ल्ड नाम की मेथड, ठीक है। अब इसको भी मुझे यूज करना है तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स को कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और वो इस तरीके से इसको भी यूज कर सकता हूँ। और अब इसकी हेलो वर्ल्ड मुझे मेथड कॉल करानी है तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेथड कॉल करा लूँगा इजीली, और ये वर्क करना चाहिए। सॉरी उसके अंदर मैंने कंटेंट चेंज नहीं किया था, यस, तो कंटेंट में चेंज कर देता हूँ तो आपको ये वेरीफाई करके बता देता हूँ कि सही चल रहा है कोड। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमने किया, मल्टीपल ट्रेड्स को एक क्लास के अंदर यूज कर लिया। अब इसके दोस्तों जब लैरावेल पढ़ेंगे तो इसके हम फायदे देखेंगे कि आपको क्या होता है कि कोई भी ट्रेड आपने यूज किया, उसकी फंक्शनैलिटी यूज की और वो कोड आपका एज इट इज रन हो रहा है। अगर आपको वो नहीं चाहिए कोड तो आप सिंपली उस ट्रेड को वहाँ से रिमूव कर दो। जैसे लैरावेल में जब मैं देखूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा बेसिकली ये चीज़ें कि उन्होंने किस तरीके से उसको यूज कर रखा है। अब एक क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि सेकंड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि मान लो सेम नाम की मेथड अगर आपके क्लास के अंदर हो, सेम ही नाम की मेथड आपके ट्रेड के अंदर है, तो क्या ये हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर डिफाइन कर दे तो हमें एरर आएगी कि नहीं आएगी, तो वो हम देखते हैं दोस्तों। मान लो ये हेलो वर्ल्ड वाले ट्रेट में हम सेम नाम की मेथड इसको और यही सेम नाम की मेथड में क्लास के अंदर भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक तो हमें एरर नहीं आनी चाहिए, एरर नहीं आएगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि हम इस सेम नाम की मेथड को क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और ट्रेड के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनमें से अगर मान लो ये कोड चल भी जाता है तो कौन सी मेथड कॉल होगी, ये हेलो ट्रेड वाली या फिर इस क्लास के। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम, सबसे पहले रन करते हैं इसको, ठीक है। इसने दिया क्लाइंट क्लास, तो इससे एक चीज़ तो हमें वेरीफाई हो गई कि हम क्लास और उसके अंदर ट्रेड के अंदर सेम नाम के मेथड को यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल हुई, तो वो होती है क्लास की। हाँ दोस्तों, जो क्लास की मेथड है वो ट्रेड की मेथड को क्या कर देती है, ओवरराइड। अगर सेम नाम की दो मेथड्स हैं जो ट्रेड के अंदर भी डिफाइंड है और इसके अंदर भी डिफाइंड है, तो ये मेथड क्या करेगी, क्लास की उस ट्रेड वाली मेथड को ओवरराइड कर देती है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपके लिए असाइनमेंट है कि मान लो अगर ट्रेड के अंदर ही सेम नाम की दो मेथड ऐसी मिल गई और उन्हें फिर हमें यहाँ पे यूज करना है, तो आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे। क्योंकि अगर इनके अंदर सेम नाम की मेथड है ट्रेड्स के अंदर, तो और दोनों ट्रेड आपने यूज कर रखे हैं, तो फिर वर्ल्ड से आपको ये से है सॉरी से वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड में भी से वर्ल्ड नाम की मेथड है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से कॉल करोगे कि वर्ल्ड से ये मेथड कॉल हो और हेलो वर्ल्ड से ये मेथड कॉल हो। तो वो आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आई थिंक आप करो। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, मैं कमेंट में या एक अलग से वीडियो बना के वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा गूगल करिए, और भी चीज़ें हैं ट्रेड्स के अंदर कि एलियाज वगैरह आप दे सकते हो इनके नाम के, और मल्टीपल ट्रेड बना के आप बाकी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हम लैरावेल में भी थोड़ा बहुत इसको देखेंगे, लेकिन जो बेसिक है और जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही चीज़ें हैं, आपसे बहुत डीपली पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।